Welcome back guys to another brand new video of this channel which is officially called Meet for SSC। तो लास्ट वीडियो में एपिसोड 1 एंड 2 में मैंने क्वेरीज का डाउट्स का जो कमेंट्स किए थे उसका रिप्लाई किया था रिगार्डिंग CGL 2020 टायर 2 टायर 1 कितना मार्क्स है, क्या मिलने का चांसेस है, अगर टायर 3 में मुझे इतना मिलता है क्या मिलने मुझे मिलने का क्या चांसेस है, कहाँ पे मिलने का चांसेस है, सब कुछ के बारे में मैंने वीडियो बताया है। अगर तुम टायर 2 दिए हुए हो एंड यू हैवंट वॉच दोस वीडियोस, आई बटन में है पूरा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके वॉच करना। नंबर 1। नंबर 2 है आज इस वीडियो से, जैसे तुम लोग थंबनेल से देखे ही हो, आज इस वीडियो में मैं पहली पॉइंट बताऊंगा CGL 19 का क्या चल रहा है, और फिर मैं वीडियो में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा तुम लोगों के लिए जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर ही सर्कुलर आया है। लेकिन क्या सर्कुलर आया है, क्या हुआ है, वो अच्छा है या बुरा है, क्या है, उसके बारे में मैंने वीडियो में लास्ट में बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को जानने के लिए, जो लोग स्पेशली जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नौकरी में ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अगर ये रूल है तो हर एक डिपार्टमेंट में भी ये रूल आएगा। तो क्या है वो रूल, तो उसके बारे में मैंने वीडियो के लास्ट में बात करूंगा with the documents। and before that, if you haven't subscribed this channel as of yet, लेकिन मेरे वीडियोस देख रहे हो, तुम लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नीचे जो लिंक्स जा रहा है मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टा, टेली, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करो, अपना क्वेरीज पूछो। एंड इन एडिशन टू दैट, मेरा जो म्यूजिक चैनल है, मेरा जो गाने का लिंक है, बहुत सारे लोग तुम लोग मेरा गाना सुने हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मेरा और मेरे एक दोस्त का, हम लोग एक साथ कोलैबोरेट करेंगे धीरे धीरे, तो बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना आएगा, तो वहां पे जाके फॉलो करना। नंबर 1। अब आते हैं CGL 19। CGL 19 का क्या चल रहा है, देखो 15 Feb वॉज द हियरिंग। मैं भी बहुत बेताब था, मैं हर जगह ढूंढ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा था। तो फाइनली आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो क्या है, 15 Feb होने के बाद था जो हियरिंग, लेकिन 15 Feb जो जज पैनल जो ये केस सुन रहा था वो एब्सेंट था। तो दूसरा कोई एक जज पैनल में ये केस बताया हुआ है ऑन अर्जेंट बेसिस, लेकिन पूरा सुनने के बाद दूसरी जज पैनल ये कंक्लूजन में आया, जो पहले जो जज पैनल ये केस सुन रहा था उन्हीं से ही फैसला लो, दे नो बेटर, हो गया। नेक्स्ट दिन आया 22 फरवरी में आया, फिर वो जज पैनल आया, फर्स्ट जज पैनल आया, उसके सामने बातचीत हुई, बहुत सारा हीटेड आर्गुमेंट हुआ, फिर एक दिन पोस्टपोन हो गया। 24 Feb जो एक दो दिन पहले था, वहाँ पे जाके एक अच्छा सा अपील मिला, जो SSC का लॉयर है और जो पब्लिक पिटिशनर है, जिसके साइड से लेके जो बात कर रहा है, जो लॉयर जो लोग केस किए हो उसके तरफ जो है, उन दोनों में से बहुत बात हुआ है। फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जिसको एक को पता था लेकिन दूसरे को पता नहीं है, तो जज ने ये बोला है कि दोनों को ही म्यूचुअली सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेना चाहिए, फिर आके कोर्ट में केस करना चाहिए, और मैं मैक्सिमम 4 हफ्ते का टाइम दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी ये अर्जेंट बेसिस में करने का कोशिश किया हुआ था, लेकिन नहीं हुआ है। अल्टीमेटली द फाइनल हियरिंग ऑफ दिस केस विल बी ऑन 8 मार्च 8/3/2022। दिस इज द डेडलाइन। अभी तक यही मुझे पता चला है कि दिस इज द डेडलाइन। अब कोर्ट के अंदर अगर केस जाता है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। जो लोग CGL 19 दिए हुए हो, मुझे पता है तुम लोग शायद तो अभी क्या कर रहे हो पता नहीं, मैक्सिमम मुझे जो लगता है गाली वाली बक रहे हो, तो धीरे धीरे पेशेंस आके आओ, क्या कर सकते हो। और अगर 8 मार्च फाइनल रिजल्ट आ जाता है, होपिंग अगेंस्ट होप, तो बहुत ही बढ़िया है, तो 1 ही महीने डिले होगा। अगर नहीं आता है, कोई और सिचुएशन चला आता है, तो फिर तो देखते हैं। बट अंटिल नाउ मुझे जितना पता है, जितना कंफर्मेटिव न्यूज़ है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे ये लोग ये वीडियो कर भी चुके हैं कि 08/03/2022 इज द डी डे फॉर CGL 19 कैंडिडेट्स। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि सब अच्छा हो जाए। 2020 के बारे में मैंने जो बताने वाला था वो है, बहुत सारे लोग बहुत मार्क्स अचीव किए हुए हो, और बहुत लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो कि कब तक तुम लोगों का ज्वाइनिंग आएगा, कब तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का तो डेट दे दिया है, अप्रैल में लास्ट में आने वाला है, 30 अप्रैल शायद, ये एग्जैक्ट डेट पता नहीं। बट तुम लोग बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे क्या नौकरी मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शायद नेक्स्ट CGL से शायद DEO पोस्ट का कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, जितना मेरे पास नॉलेज आया है। अब क्या होगा नहीं होगा वो एग्जैक्ट न्यूज़ मेरे पास आया नहीं है, और अगर एग्जैक्ट न्यूज़ आता भी है तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। लेकिन
जो मुझे जितना पता चला है कि डीईओ जो रिगार्डिंग जो न्यूज़ है सीएजी में डीईओ, उसका कोई रिक्रूटमेंट रूल्स, प्रमोशन रूल्स वो थोड़ा सा मॉडिफाई होने वाला है, एंड इट्स फॉर द गुड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट कैंडिडेट्स। ठीक है, ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 है, जो लोग बहुत ही अच्छा मार्क्स करके क्वालिफाई कर चुके हो उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि चेक योर AIR। मैं पिछले 2019 के वीडियोस में भी ये बात बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। AIR, ऑल इंडिया रैंक इज वेरी यूजफुल इन एनालाइजिंग योर स्टेटस इन द रिजल्ट। अगर ऑल इंडिया रैंक कोई भी साइट का कहीं पे भी आपका कैटेगरी का 1000 आता है, तो ऐसा नहीं है कि CGL का मेन रिजल्ट में तुम लोगों का रैंक 5000 आ जाएगा। अगर 1000 आता है तो +100 -400 900 या 1200 के बीच में ही रहेगा। तो चेक योर AIR, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ। कैसे चेक करोगे, कहाँ से चेक करोगे, यू विल हैव टू फाइंड इट आउट। बहुत सारे ऐसे लिंक है, मैं जब देता था तो इससे अड्डा करके था, 24/7 था, अड्डा 24/7। अभी तो और भी बहुत सारे एजुकेशन लैब्स एंड ऑल आ गया है, तो वहाँ पे जाके तुम लोग देखो। देखने के बाद एकदम पॉजिटिवली देखने के बाद फिर एकदम कंफर्म्ड हो जाओ कि तुम्हें कौन सा रैंक मिलने वाला है, कौन सा पोस्ट तुम्हें चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। टाइम जो लगेगा वो है एनालाइजिंग में कि तुम कौन सी पोस्ट में जाना चाहते हो। ठीक है, आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर। अब आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर सेक्शन है इस वीडियो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। वो है, मैंने एक कम्युनिटी पोस्टिंग किया था जहाँ पे मैं बताया था कि बुक्स के बारे में, कितने लोगों को बुक्स चाहिए होगा। तो बहुत लोगों ने वहाँ पे वोट किया है, मोर देन 65-70% हैव कोटेड कि बुक्स के बारे में बता दीजिए। तो इसीलिए मैं छोटा सा करके एक बुक का वीडियो किया हुआ हूँ। ये जो तुम लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है किरण पब्लिकेशन का बुक। मुझे ये बुक बहुत ही पसंद था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CGL 19। ये बुक का खास बात ये है कि जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है फॉर CGL इन द मेन CGL एग्जाम्स, नंबर 1। नंबर 2 है क्वेश्चंस का जो फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स भी बहुत अच्छा मिलता है इन द रियल एग्जाम। और क्वेश्चंस का तो पैटर्न तो मिलता ही है, फॉन्ट्स भी मिलता है, एंड लाइक ऑल ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स सॉल्यूशंस बहुत डिटेल्ड में है। मेरा, जैसे तुम लोग देख रहे हो, मेरा ये जो पढ़ने का स्ट्रेटजी था वो है एक टिक, एक सर्कल behind around the question number and a cross behind the question over the question number। इसका मतलब क्या था? क्रॉस मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे रॉन्ग हुआ है। जो सर्किल है उसका मतलब है मैंने किया नहीं है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और जो टिक है मैंने किया है। अब तुम लोग, बहुत लोग यहाँ पे देखोगे कि जो सर्किल है, सर्किल के बाद में भी टिक है। वो क्या है, जब मैं सेकेंड टाइम वो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था तब मुझे आ गया था। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैं सर्किल करके चला गया था, लेकिन जब मैं सेकेंड टाइम वही मॉक टेस्ट किया 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद, तो मुझे आ गया था। लेकिन जब मैं सेकंड मॉक टेस्ट कर रहा था तब मुझे ये बात भी पता चल गया था कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में ये सर्किल वाला मुझे आया नहीं था, तो इस बार आना चाहिए, वरना हाउ एम आई इम्प्रूविंग। तो मैं तुम लोगों को आज करूंगा ये बुक खरीदने के लिए। अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा, और जो लोग नए हैं CGL 2021 में, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस बुक्स। इसका जो लिंक है मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से नहीं बता रहा हूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है। किरण पब्लिकेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन उसका बुक्स प्रमोट करता है नहीं करता है, बहुत ही बड़ा एक पब्लिकेशन हाउस हो गया है। बट फॉर योर कंसर्न आई एम मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस बुक, और लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिलेगा। अमेज़न का लिंक है, वहाँ पे जाके बाई कर सकते हो। मेरा अगर मानना है तो बाई करो, क्योंकि ये बुक तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, स्पेशली फॉर न्यू CGL कैंडिडेट्स, जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हो फॉर गिविंग CGL एंड गेटिंग इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत ही अच्छा बुक है। इसके छोड़ के भी 1-2 बुक्स और है, अगर तुम नीचे कमेंट करोगे और कौन सी बुक्स चाहिए, मैं तुम लोगों के लिए एक छोटा सेगमेंटाइज वीडियो कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं जो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जो सर्कुलर मेरे डिपार्टमेंट में आया है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ ब्रीफकेस / ऑफिस बैग / लेडीज पर्स रिगार्डिंग नंबर डेटेड PAG ऑर्डर नंबर। जो लोग मेरे टेलीग्राम में नहीं हो, जाके टेलीग्राम जो लिंक है वहाँ पे जाके ऐड हो जाओ। मेड फॉर SSC चैनल का जो लिंक है वहाँ पे जाके ऐड हो जाओ अकाउंट में। मैं उस अकाउंट में ये सर्कुलर डाल दूंगा। दिस इज द सर्कुलर दैट
According to the headquarters, for official purpose, employees can buy a handbag or official luggage bag for which they can claim entitlement. अब 2 ग्रेड पे में 4 ग्रेड में फ्रॉम लेवल 6 टू लेवल 10 सबको ये बैग मिलेगा कैसे? फ्रॉम 6 to 7 एंटाइटलमेंट इज 3.5 के 3,500 रुपए का, और फ्रॉम 8 to 10 द एंटाइटलमेंट इज 4,000 रुपीज. यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर हेडक्वार्टर सर्कुलर नंबर दिस एंटाइटलमेंट ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ ब्रीफकेस फॉर ऑफिशियल पर्पस इन INAD द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट पे लेवल आर एंटाइटल्ड फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ ब्रीफकेस अलाउंस. ये एक पॉइंट है. तो reimbursement will be made, the procurement should be of single unit of any items, single unit, number 1. Number 2 है must commence the procurement record 1 में जाके देना पड़ेगा, वो दूसरी बात है. थर्ड पॉइंट है the bill must be a GST bill, अदरवाइज कंसिडर नहीं किया जाएगा. मतलब क्या पता चला तुम लोगों के लिए, जो डिपार्टमेंट के अंदर जो लेवल 6 के ऊपर है उन लोगों को सभी को एक ऑफिशियल हैंडबैग मिलेगा जिसके लिए वो रिइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं. मैक्सिमम 3,500 रुपये क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम 6 to 8, और 4,000 रुपये फ्रॉम 8 to 10. अब तुम लोगों में से बहुत लोग बोलोगे कि ये का फ़ायदा क्या हुआ सर, ये बताने के लिए. फ़ायदा यही हुआ कि जो 6 लेवल है इट स्टार्ट फ्रॉम 4200 ग्रेड पे. तो 4200 ग्रेड पे से ग्रुप बी एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो ग्रुप बी से सारे ये अलाउंस सब कुछ आता है. तो until and unless you become group B आपको कुछ नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल, all of the people in my cadre, हम लोग जो ज्वाइन किए इतना टफ एग्जाम देके ज्वाइन किए, लेकिन क्योंकि हम लोगों को प्रमोशन नहीं मिला है, वी आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. बहुत लोग बहुत पहले, ये सरकारी नौकरी में एक लक फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, जो लोग 16 के पहले ज्वाइन किए थे, आफ्टर द पे कमीशन केम, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला है. एंड विद इन 5-6 ईयर्स ऑफ वर्किंग उन लोगों का बेसिक स्टार्टिंग से 29,200 में ज्वाइन किया था, अभी 44,000 45,000 बेसिक में चला गया है. ऑलमोस्ट इन द 4600 ग्रेड पे, लेकिन 4200 ग्रेड पे में ही है. और जो हम लोग जो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है. अब रिसेंट जो और भी ज़्यादा हार्श डिफिकल्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आया है उसका प्रमोशन तो और भी स्लो होगा, क्योंकि पहले हम लोग के पहले कुछ प्रमोटी है. तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वी आर नॉट एलिजिबल फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. वी आर नॉट दैट हाई ग्रेड एम्प्लॉयज इन द डिपार्टमेंट. तो जो लोगों को बहुत सारे मिनिस्ट्री में ये चलता है, CAG में तो है ही, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स में ये ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है. तो जो लोग 4200 4600 में डायरेक्ट रिक्रूट होने वाले हो, ऑल द बेस्ट. तुम लोग ये करना, अप्लाई करना. अगर ज्वाइन कर जाते हो नेक्स्ट साल तक हो जाएगा, शायद नेक्स्ट साल तक अगर हो जाए तो अप्लाई करना. और जो लोग 2400 2800 ग्रेड पे में ज्वाइन करने वाले हो, मैं बोलूँगा कि तुम लोगों को ये नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 LD MTS LD 1800 1900 2400 2800, all these cadre of employees are called Group C employees, and Group C employees are not entitled for anything in central government. Whatever harsh exam you come qualifying, whatever severely difficult exam you come qualifying into the department, फिर भी आपको नहीं मिलेगा until you become Group B. Gazetted नहीं gazetted वो different बात है, लेकिन Group B होना चाहिए. तो I hope this can motivate you, and at the same time हम लोग जो डिपार्टमेंट के अंदर है थोड़ा सा तो खराब होता है, लगता है, लेकिन ठीक है, हम लोगों को कभी ना कभी मिल जाएगा. तो आई होप जो नए ज्वाइनिंग करने वाले हो CAG में, CGA में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, उन लोगों को ये खबर सुन के बहुत मोटिवेशन आया होगा. तो आज का वीडियो यहीं तक ही था, मैंने पूरा डिटेल में बताया था. अगर कोई क्वेरी रहेगा, तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट करो, वो तो तुम करोगे ही. और अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे जैसे तुम्हें प्रूफ मिला ही है कि मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटाइज सेगमेंट शेयर करता हूँ. और मेड फॉर SSC का इंस्टा, टेली, फेसबुक सब में जाके फॉलो करना. अगर जॉब प्रोफाइल देखना है, कौन सी जॉब चाहिए, कौन सी जॉब कहाँ पे अच्छा होता है, मेरे लिए कौन सी जॉब फिट है, आई बटन में जॉब प्रोफाइल का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखो. पोस्ट वाइज पोस्टिंग का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखो. फिर अकाउंटेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अगर अकाउंटेंट में जा रहा हो, वो भी एक प्लेलिस्ट है, जाके देखो. इन अ नॉटशेल
मेरा चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं, वहाँ पे जाके देखो, देखने के बाद मुझे बताना। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खबर आ रहा है कि कुछ ही दिन में इस चैनल का 1 साल होने वाला है। तो जब 1 साल होता, आई हैव स्टार्टेड माई वीडियो मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम March 5th 2021, March 5th या 6th, एंड इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू 1 year। तो 1 year में बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स हुआ है, अचीवमेंट्स हुआ है। तो आई होप यू विल कीप लविंग ऑन दिस चैनल, लविंग माई कंटेंट, कीप ऑन कमेंटिंग ऑन माई कंटेंट, एंड ऑब्वियसली जो गाली बकता है वो तो गाली बकेगा, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। आई होप CGL 19 8 March, एंड आई होप बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, किरण बुक्स तुम लोग जाके खरीदोगे एंड पढ़ोगे, प्रिपेयर करोगे हार्ड, and the rest is up for your motivation. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, until then टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट।